नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, सुकरात को आप जानते हैं, बहुत बुद्धिमान थे, बहुत बड़े विचारक हुए हैं, लेकिन वो कुरूप थे। एक बार अपने कक्ष में बैठ करके वो आईना देख रहे थे। उनका एक शिष्य अंदर प्रवेश किया और जब उन्होंने देखा शिष्य ने कि महाराज जो हैं वो आईना देख रहे हैं, तो बोला तो कुछ नहीं, लेकिन मुस्कुराने लगा। सुकरात जी समझ गए कि ये क्यों मुस्कुरा रहा है। उन्होंने कहा कि तुम ये जानना चाहते हो ना कि मैं आईना क्यों देख रहा हूँ। शिष्य ने कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर भी उसकी मौन सहमति थी। सुकरात ने कहा, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत कुरूप हूँ, इसीलिए रोज शीशा देखता हूँ ताकि मैं इतने अच्छे कर्म करूँ कि मेरी ये चेहरे की कुरूपता ढक जाए। तो उनके शिष्य ने तुरंत शंका जाहिर की कि महाराज, तब तो जो सुंदर लोग हैं उन्हें आईना देखना ही नहीं चाहिए। सुकरात ने कहा, नहीं, जो सुंदर हैं उन्हें भी आईना देखना चाहिए ताकि वो इतने सुंदर कर्म करें ताकि उनकी सुंदरता और बढ़ जाए। क्योंकि यदि चेहरे से सुंदर हैं और कर्म बहुत बुरे हैं तो उनके बुरे कर्म उनके सुंदर चेहरे को ढक लेंगे। इसीलिए हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म से ही व्यक्ति जाना जाता है। एक बहुत सुंदर सीख सुकरात ने अपने शिष्य को दी थी। तो मित्रों, हम भी चाहे सुंदर हैं या कुरूप हैं, प्रकृति ने हमें जैसा भी चेहरा दिया है, जैसा भी शरीर दिया है, हम इस पे ज्यादा न जाते हुए यदि अपने कर्मों पे हम ध्यान देते हैं तो सचमुच हमारा जीवन महान बनता है और आने वाली पीढ़ी भी हमें याद करती रहती है। आप में से और हम में से कितने लोग जानते होंगे कि महारानी लक्ष्मीबाई कैसी थीं। कुछ दिनों पहले मेरे पास एक पिक्चर आया, उनका फोटो आया और मैंने उन्हें देखा तो तत्काल मेरे मन में ये विचार आया कि देखिए, चेहरे की सुंदरता भले सामान्य थी, लेकिन बचपन से हम उन्हें याद करते रहे हैं, उनकी वीरता को, उनके कर्म को, उनके स्वाभिमान को। तो हम भी यही प्रेरणा लें इन सब से कि हम अपने कर्म को बहुत महान बनाएंगे, चेहरा या शरीर हमारा जैसा भी हो। इस सुंदर बात के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। शुक्रिया। भ्राता जी, कर्मों की बहुत ज्यादा महानता है और व्यक्ति कर्म से ही जाना जाता है, लेकिन आज के दौर में शायद हम चेहरे को ज्यादा चमका रहे हैं, कर्मों पे, श्रेष्ठ कर्मों पे उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। नो डाउट, चेहरे की सुंदरता भी एक सुंदरता है। एक कुरूप व्यक्ति तो किसी को प्रिय भी नहीं और उसको देखकर किसी को प्रसन्नता भी नहीं होगी। लेकिन इस सबसे भी ज्यादा महत्व है गुणों की सुंदरता का और कर्मों की सुंदरता का। इसलिए चेहरा जैसा भी जिसको मिला है उसको तो बदलना इतना सहज संभव नहीं है। थोड़ा बहुत ही उसमें कुछ दिखावट बनावट की जा सकती है, परंतु गुण मूर्ति यदि मनुष्य बन जाए तो हम अपने सब संगठनों में देख सकते हैं कि कुछ बहुत अच्छी पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति जीवन में उतने सफल नहीं हैं जितने एक सामान्य, जिसको लोग छोटे कद का कहते हैं या सांवरा सा कलर है या कई काले भी हैं, लेकिन अपने कार्यों में बहुत एक्सपर्ट हैं तो उन्हें सब लाइक करते हैं। तो एक प्रथम दृष्टा में तो रहता है कौन कैसा है, लेकिन बाद में तो उसके कर्म और गुण ही सामने रहते हैं और वही प्रिय या अप्रिय लगते हैं। जी जी पता जी, लेकिन जैसे ये चेहरे की बात आपने कही, कई बार ये भान तो रहता है, खासकर यंगस्टर्स को ये रहता है कि यदि कोई काली है तो थोड़ा सा एक रहता है कि अरे काश थोड़ा सा मेरा चेहरा फेयर होता, या कोई नाटा है तो थोड़ा लगता है कि थोड़ा कद थोड़ा लंबा होता, तो शरीर की ओर थोड़ा ध्यान चला ही जाता है। मान लीजिए कोई ऐसा है, तो ऐसे में क्या सुधार की गुंजाइश है या फिर इसे ही अपने आप को स्वीकार कर लेना चाहिए? हाँ, देखिए, ह्यूमन नेचर है, उसके पास विवेक है, उसके सामने कंपैरिजन है। एक व्यक्ति सुदृढ़, थोड़ा लंबा, देखने में बहुत सुंदर हष्ट पुष्ट है, और एक नारी थोड़ी काले कलर की है, उसके होठ थोड़े मोटे, उसको फील तो होगा कि भाई मुझे शायद कोई पसंद न करे, मुझे कोई शायद लाइक न करे। ये तो देखिए बड़ी नेचुरल बात है। परंतु जैसा भी जिसका शरीर है, यदि अब वो अपने अंदर स्पिरिचुअलिटी ले आए, रूहानियत यानी ईश्वरीय ज्ञान और योग का अभ्यास करे, तो उसके चेहरे पर वो चमक आएगी कि जो संसार को आकर्षित करेगी और वो उसकी ब्यूटी हो जाएगी। हम अपने यहाँ देख सकते हैं, हमारा बहुत बड़ा संगठन है और सभी तरह के भाई और बहनें यहाँ पर हैं। तो कुछ बहनों की मैं बात करूं, ऐसे हैं जो कम सुंदर हैं अपेक्षाकृत, लेकिन उनका योग अभ्यास बहुत सुंदर है, तो उनके चेहरे पर जो दिव्यता रहती है वो उनके रंग को बिल्कुल छुपा देती है
और लगता है कि इनकी पर्सनालिटी बहुत ही श्रेष्ठ है। मतलब कर्म पे, योगाभ्यास पे, इन सब चीजों पे हमें विशेष करके ध्यान देना चाहिए। कई बार बताइए जी, जो व्यक्ति बहुत खूबसूरत है, अच्छा है, वो दूसरों को जो अपेक्षाकृत कम खूबसूरत हैं या अपेक्षाकृत उनमें कुछ खामियां हैं, तो कुछ अहम वश टॉन्टिंग करते हैं या और भी कुछ शब्द कह देते हैं, या दूसरे भी ऐसे लोगों को कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। तो दोनों पक्षों के लिए क्या कहेंगे? जो कह रहे हैं उनके लिए भी और जो सुन रहे हैं वो भी सहज ले लें। नाम ही रख देते हैं, मोटा, काली, और भी खराब खराब नाम रख देते हैं लोग, चिढ़ाने के लिए भी, अपने को सुपीरियर दिखाने के लिए भी। लेकिन मैं कहूँगा कि प्रकृति के इस देन को सभी को स्वीकार ही करना चाहिए, और जो सुंदर हैं या अच्छी पर्सनैलिटी वाले हैं उनको भी दूसरों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यदि वो दूसरों का अपमान करता है तो ये संभव है उनका जो चेहरा है वो आगे चल के वैसा अच्छा न रहे। हमने देखा है बहुत लोगों को, बहुत सुंदर थे, डिप्रेशन में रहे, चिड़चिड़ेपन में रहे, कई बीमारियां लग गई, और सुंदरता तो छोड़ो, उनके चेहरे पे कुछ भी नहीं रहा, एकदम सब कुछ समाप्त हो गया। इसलिए जो ऐसा करते हैं उनको मैं कहूँगा नहीं, सबको प्यार दें, अच्छी दृष्टि से देखें, सबका सम्मान करें, और ऐसा करें कि उन्हें ये भान रहे ही नहीं कम खूबसूरत हैं, ये बात। और जो ऐसे हैं, ऐसे भी संसार में हैं, कोई विकलांग हैं, कोई बहुत छोटे कद के हैं जिनको कुबड़ निकल गया है। हमने देखा कई नर्सेज जिनको कुबड़ निकल गया, बहुत एक्सपर्ट हैं, और उनके कार्यों से लोग उनकी महिमा करते हैं कि देखो कद मुश्किल से 4 फुट, कुबड़ निकला हुआ, लेकिन कार्य कितना सुंदर। तो जो सुंदर दिखने वाले लोग हैं और उनके कार्य अच्छे नहीं होते, रेस्पॉन्सिबल नहीं होते, तो वो पीछे रह जाते हैं ना। जी। तो उनको चाहिए कि वो अपने जैसा भी स्वरूप है उसको स्वीकार करके अपनी योग्यताओं को बढ़ाएं, अपने को बहुत स्वीट एंड सॉफ्ट बनाएं, अपने को कर्तव्य परायण करें, और सबको ऐसा स्नेह दें कि लोग भूल जाएं कि इनका शरीर कैसा है, उनकी महानताओं के आगे लोग नतमस्तक हुए। मुझे याद है यहीं माउंट आबू में, बात अब से 40 साल पहले की है, एक सन्यासी को हमारे पास लाया गया जो करनाल से आए थे, छोटे कद के थे, छोटे कद माना 3 ही फुट के होंगे बस, बाल भी उनके 2 फुट के थे, तो समझ सकते हैं। लेकिन स्वामी अभेदानंद नाम था, लेकिन बहुत बड़े विद्वान। मेरे से बात हुई, मैंने कहा मैं विद्वानों से मिलने गया था, कहने लगे अरे मुझे ले चलते, सबको शास्त्रार्थ में हरा देता। मतलब एक अच्छे प्रकांड विद्वान, चेहरे से लगता था कि पर्सनालिटी जबरदस्त है, और उन्होंने भी बुला दिया था अपने को कि वो कोई ऐसे नाटे कद के हैं। तो वास्तव में दोनों पक्षों को अपनी अपनी तरह से ठीक रहना चाहिए। मतलब अपनी योग्यताओं को हम विकसित करें और साथ ही अपने श्रेष्ठ कर्मों पे ध्यान दें। पता जी, कई बार ऐसा होता है कि जब कोई चिढ़ा रहा होता है तो वो मन में एक भाव आ ही जाता है और हम इरिटेट होने लगते हैं। कोई बार बार यदि कोई इस प्रकार की चीज कह रहा है, अब इनकी बात बनती है कि ये ना कहें, लेकिन यदि कोई बार बार कहा ही जा रहा है तो मन मेरा शांत और संतुलित रहे, मैं क्या विशेष अभ्यास करूं? हम स्पिरिचुअलिटी में और राजयोग के इस मार्ग पर स्वमान के अभ्यास करते हैं और सबको सिखाते हैं। स्वमान से मनुष्य के विचार महान हो जाते हैं, स्वमान से इनर पावर जागृत हो जाती हैं, क्योंकि ये पावर शरीर में तो नहीं होती कि छोटे शरीर में छोटी कम पावर और बड़े शरीरों में बहुत ज्यादा पावर, ये पावर तो मन में बसती है। तो स्वमान के अभ्यास से मनुष्य अपने को इतना पावरफुल और ब्रॉड माइंडेड बना लेता है कि जब दूसरे कुछ बोलते हैं तो वो मुस्कुरा के आगे बढ़ जाता है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। और यही मनुष्य की बहुत श्रेष्ठ स्थिति है कि वो अपने को इतना नाजुक न बनाए, जिसको बाबा कहते थे छुई मुई जैसा न बना दे कि कोई हाथ लगा दे और मुरझा जाए, किसी ने कुछ कह दिया और खुशी चली गई, जरा सी बात हो गई और परेशान हो गए। तो वास्तव में स्वमान का अभ्यास राजयोग में इस सब से हमें ऊपर ले चलता है। प्रति जी, क्या कभी आपने ऐसे कोई अभ्यास कराए हैं और कोई ऐसा अनुभव आपके पास आया है कि कोई बहुत शारीरिक रूप से दुर्बल था, पतला था, उसने राजयोग का अभ्यास किया, उसका स्वास्थ्य ठीक हो गया, या कोई नाटा था उसका कद बढ़ गया, या कोई काली या काला था उसका चेहरा थोड़ा फेयर हो गया? देखिए, नाटों पर तो थोड़े प्रयोग किए गए हैं, थोड़े मैंने उनको एक्सरसाइज भी सिखाई, लेकिन इतना तो नहीं हुआ कि वो 4 फुट के और 6 फुट के हो जाएंगे। 2-3 इंच का अंतर आ गया लोगों में, लेकिन ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन बहुत अच्छे सफल प्रयोग हुए उन व्यक्तियों पर जो कमजोर थे, बहुत अपने को अशक्त फील करते थे, निर्बल, और वो थोड़े शक्तिशाली हो गए, उनकी हेल्थ अच्छी हो गई
और वो जीवन का आनंद लेने लगे। ऐसे तो रोज चर्चाएं आती रहती हैं, आज भी आई एक बहन जिसको सीवियर डिप्रेशन था और शरीर में इतनी बीमारियां भी कि वो कुछ खा नहीं सकती, वो सो नहीं सकती। अब उसने मनन चिंतन बहुत अच्छा प्रारंभ किया, ईश्वरीय महावाक्यों का बहुत अच्छा अभ्यास किया और अब वो डिप्रेशन से बाहर आ गई है। बहुत अच्छे स्वमान अभ्यास किए, पानी चार्ज करके पिया, तो बहुत ही अच्छा अनुभव उसका था। आज ही वो लेडी हमें मिली और बहुत खुश थी। अब जूसेज पीती है, भोजन तो भी वो नहीं खा पा रही है, लेकिन डिप्रेशन से बाहर आ गई, अच्छी नींद करने लगी, अपने परिवार में वो सुखी हो गई है। खाना पीना तो चलो ऐसी चीज है कि जो कुछ भी डॉक्टर बताएं उसमें खा के मनुष्य जी लेता है, लेकिन एक जीवन में होप आ गई, शक्तियां आ गई, निर्बलता नष्ट हो गई, गहरी नींद आने लगी, इससे वो बाहर आ गई। ऐसे ही दूसरा कल केस सामने आया, उसको आर्थराइटिस और कितने ही दुनिया भर के पेन थे। उन्हें कहा तुम्हें तो कितने राइटिस थे। हंसने लगी कि सचमुच बहुत गोलियां रोज खानी पड़ती थी, 2 गोली खा के ही मैं सोती थी। और कुछ ही दिनों के अभ्यास से, स्वमान के अभ्यास, मास्टर सर्व शक्तिमान के अभ्यास, सोते समय विजन देना, अपने माइंड को अच्छे थॉट्स देना, ब्रेन को एनर्जी देना, पानी चार्ज करके पीना, ये सब जो किए तो बता रही थी अब कोई गोली नहीं खाती हूँ और मेरा सारा आर्थराइटिस और दुनिया भर के जो पेन थे, मतलब उसने कहा ऐसा मेरे शरीर में कोई अंग नहीं था जहाँ पेन न हो, वो सभी चले गए। तो हम भी बहुत खुश थे और उसको बहुत बधाई दी कि अब तुम सदा ऐसी ही हेल्दी रहना। बिल्कुल पता जी, मैंने इसलिए आपसे प्रश्न किया क्योंकि यदा कदा हमारे पास ये फोन कॉल और ईमेल आ ही जाते हैं कि मेरी हाइट कम है, मुझे हाइट बढ़ानी है, या मेरा रंग काला है, मुझे थोड़ा सा फेयर होना है, या बहुत कमजोर हूँ, तो ये वाले प्रश्न लगातार आ ही जाते हैं। इसलिए मैंने ये प्रश्न आपके सामने रखा कि क्या देखिए, अगर छोटी आयु वाले प्रश्न करते हैं, मान लो 15 साल के हैं, 18 साल के हैं, तो हम उन्हें कुछ विधि बताते हैं, एक्सरसाइज आदि भी, प्राणायाम भी और कुछ और भी स्ट्रेचिंग वाली, कद बढ़ने की उम्मीदें होती हैं। लेकिन अगर व्यक्ति की आयु 40 साल ही हो गई है तो हम उसे कहते हैं अब लंबाई बढ़ाने के चक्कर से अपनी शक्ति को नष्ट न करो, अब बढ़ाओ अपनी असली लंबाई, अपना असली कद बढ़ाओ। स्पिरिचुअलिटी से, गुणों से, जो भी बहुत सारी खूबियां हैं उनको अपने जीवन में भरो और भूल जाओ कि मेरा कद छोटा है। तुम्हारे कर्तव्य महान होंगे तो तुम्हारे कर्तव्यों से लोग याद करेंगे। हमारे पास लाल बहादुर शास्त्री जी का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। उसके बाद भी हमारे दूसरे एक वाइस प्रेसिडेंट भी होकर गए हैं जिनका कद भी बहुत छोटा था, लेकिन लोग उन्हें याद करते हैं ना, क्योंकि उनके कर्तव्य महान थे। बिल्कुल, मतलब कर्मों पे ही विशेष ध्यान दिया जाए, शायद इसीलिए कोई कवि कह गए भ्राता जी की बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर, तो इसीलिए कर्म पे विशेष ध्यान दिया जाए।